यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो अभी टाइम का तो मुझे पता नहीं कितना हो रहा, मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोछा मार दिया था, तो चाय मैं बाद में रखूँगी। तो इससे मैं पन्नी लेकर के आ गई थी। कल मैंने दिन में माला धोई थी ना, निकाली थी, तो धो धा करके ना सुखा दी थी इनको। मैंने अच्छे तरीके से सूख चुकी थी। तो अब मैंने कहा पन्नी में डाल करके इनको सबको ना मंदिर के ऊपर ही रख देती हूँ। एक पन्नी परसों धो करके रखे थे गेट वाले, तो एक पन्नी ये भी हो गई, इन्हें सब मंदिर के ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ पे पता नहीं अभी टाइम ना कितना हो रखा है, तो ब्लॉग मैंने शुरू कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस गया है घूमने। अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हो रखा आजकल। मैं ना थोड़ा सा लेट उठती हूँ क्योंकि ठंडा जैसा हो जाता है ना। वैसे नींद तो मेरी खुल जाती है, पर मैं बिस्तर में ही लेटे रहती हूँ। और काम भी हो ही जाते हैं, वैसे जल्दी इतना टाइम नहीं लगता मुझे, फटाफट कर लेती हूँ अपने कामों को। तो इसीलिए तो अब यहाँ पे ना इसको गांठ लगा दूँगी, अच्छे से मोड़ कर गांठ लगा दो ना, थोड़ा सही रहता है। फैले फैले जैसे नहीं होते हैं, तो हल्का सा ही मारा है ऐसी गांठ। तो इनको ना सबको मैं रख दूँगी, अभी अगले साल के काम आएंगे। तो इनको संभाल दूँगी अच्छी तरीके से। एक मैंने अलग से निकाल दिया है क्योंकि मंदिर में जो लगा रखा है ना मैंने, वो थोड़ा सा काला हो रखा है। क्यों, वो धूप जलती है ना मंदिर में, तो उससे ना काला काला हो जाता है वो। तो इसीलिए दिन का फटाफट धोते रहूँगी तो इतना ज़्यादा काला नहीं रहेगा ना। अगर देर में धो तो फिर कालापन निकलता नहीं है। तो इससे मैंने कहा इसको लगा दूँगी और उसको मैं ना धो धा करके रख दूँगी। फिर चेंज करने के लिए सही रहते हैं दो। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अंदर। तो मैं ये चादर चेंज करनी, क्योंकि ठंडा होने लग गया ना, मैंने कहा गर्म चादर बिछा देती हूँ, ठंडी चादर हटा देती हूँ। वाले कमरे में तो मैंने कल बिछाई थी, अब मैंने कहा इसमें भी बिछा देती हूँ। रात के टाइम में ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसको मैंने कहा थोड़ा सा ना पोज़ देती हूँ। यहाँ पे ना एक कील लगी हुई है, तो ये देख रही थी। मैंने कहा यहाँ पे कुछ लगाऊंगी बीच में। तो यहाँ पे ये हटा देती हूँ चादर को ना, भिगोना डाल दूँगी। तो थोड़ी देर में ना धो दूँगी। आज लाइट भी नहीं है, सुबह से ही नहीं है, तो ऐसी ठंडे पानी में भिगूंगी, वैसे गर्म में तो नहीं भिगोती हूँ मैं। तो इनको भी निकाल देती हूँ। इसके ना झालर, ये तकिए के कवर के ना झालर जैसे ना किनारे के होते हैं, थोड़ा सा उधड़ जैसा रखे वो। तकिए भारी है ना, तो मुझे हल्के तकियों में नींद नहीं आती है, तो मैं इसलिए भारी तकिए रखती हूँ। कपड़े से बना रखे मैंने वो। तो उसके ना वो हटाने में, पकड़ने में ना झल्लर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा उन्हें बाद में सिलूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने चादर बिछा दी थी, तो इधर पे तकिए के कवर भी डाल दी। तकिए के कवर ना बहुत लंबे ही, तो ऊपर से है इसमें चेन, थोड़ा सा ना मोड़ देती हूँ इसको। तो इसको लगा दूँगी। तो एक गरम चादर है ना, सही है, गरम मखमल जैसी हो रखी है। तो मखमली टाइप का कपड़ा होता है ना, वैसी चादर है अच्छी सी। तो अब मैंने इसको लगा दिया है। तो अब ठंडा नहीं होगा, वरना बहुत ठंडा होने लगी अब तो। रात को तो मतलब काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो अब मैं इसको भिगो देती हूँ। फिर मैं आ गई थी, भिगो दिया था मैंने, तो अब मैं आ गई थी। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ और चाय भी रख देती हूँ हल्की सी गर्म करने की। नहीं, चाय पता नहीं बन गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं है अभी। मैं ना सुबह को बनाती हूँ, रात के टाइम में एडिट करती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ। शायद मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था। साफ़ सफाई हो गई थी मेरी, साफ़ सुथरा कर दिया था घर को मैंने। तो अब मैं पी लेती हूँ चाय मस्त सी। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने दोस्तों। तो फिर उसके बाद मैं सीधे जाऊंगी नहाने के लिए। 8 बजे का टाइम हो गया था, शायद 8 बज गए थे। तो अब मैं नहा करके आ गई थी। पूजा मैंने कर ली थी। मंदिर में अंधेरा हो रखा है क्योंकि लाइट नहीं है ना आज, सुबह से ही नहीं है, तो फिर इसीलिए मैंने मंदिर का नहीं दिखाया। तो अब मैं यहाँ पे नाश्ता बना लूँगी। कपड़े भी मैं धो आई, हाथों हाथ मैंने कपड़े भी धो लिए। और आज ना मैं ठंडे पानी से नहाया क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। नहाना तो था मुझे, और दिन गर्म करने रख देती हूँ। आज लाइट नहीं थी तो मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहा पानी गर्म करने का। आज ना मैं भूल ही गई। और ये नहीं कि गैस में थोड़ा सा डेगची में पानी गर्म कर लूँ नहाने के लिए। जब नहाने चलेगी ना तब याद आ रहा मुझे। मैंने कहा अरे यार, पानी तो गर्म करा ही नहीं, पानी इतना ठंडा हो रखा था ना। फिर क्या करती, मैंने ठंडे ही पानी से नहा करके आ गई फटाफट, हाथों हाथ कपड़े भी धोई आई। तो अब मैंने कहा बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही थी पोहा। रिसू ने बोलने लगा मम्मी आप पोहा बनाओ, पोहा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या अच्छा लगता है मेरे रिसू को पोहा, मुझे तो ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। पर मुझे उसमें जो मूंगफली मखाने डालते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो फिर आज पोहा ही बना लेते हैं नाश्ते में, और क्या बनाओ। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था पोहा। और ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा था ना मुझे। तो बाल मैंने अभी अभी झाड़े हैं, और लगे हाथ में कपड़े भी ना छत में डाल ही आई। नहा धो करके कपड़े कपड़े भी डाल आई। और यहाँ पे मेरा पोहा ना बन के हो गया था तैयार। और धनिया भी तोड़ करके आई, अभी अभी तोड़ा मैंने थोड़ा सा ना, हल्का सा इसमें डालने के लिए। और देखिए ज़्यादा हो गया थोड़ा सा मखाना इसमें।
तो यहाँ पे मेरा पोहा बन के तैयार हो गया था। ये ना रिसु बिल्कुल भी नहीं खाता है, ये मूँगफली और ये उसे अच्छे नहीं लगते हैं। कहते हैं मुँह में यही आते हैं, पोहा तो आपका आता ही नहीं है। इसलिए ये मैं ना अपने उसमें ही डालती हूँ ज़्यादातर। मूँगफली और मखाने सब अपने उसमें डाल देती हूँ, उसके उसमें ना वही डालती हूँ। और प्याज टमाटर मैंने डाला नहीं था उसमें। तो फिर अब टाइम है सीधे पता नहीं दिन का टाइम है मेरे ख्याल से। हाँ, दिन का ही टाइम है, मतलब 11-12 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने ये इसको कवर डाली थी मैं इसमें ना, तो कवर डाला था, ये कम्बल है ना, तो मैंने कहा कभी कोई आ जाता है तो काम आ जाता है ना, तो ओढ़ने के लिए सही रहते हैं, गर्म कवर है। तो मैंने कहा इसको मैं इसमें डाल देती हूँ और चारों तरफ से ना थोड़ा सा टाँका मार देती हूँ, तीन तरफ से, क्योंकि ये खिसकते रहते हैं ना इधर उधर, तो इसीलिए मैं ना हल्का सा टाँका मार देती हूँ, नहीं तो इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने कहा हल्का हल्का टाँका मार करके ना इसको फिर रख दूँगी मैं। तो अभी मेरे को ना 2-3 कवर और लेने हैं मोटे वाले, ऐसे गरम ना। आजकल जब बेचने वाले आ रहे थे तो तब मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, तो आजकल मुझे चाहिए, तो ना आजकल आ ही नहीं रहे हो। तो मैंने कहा चलो ये भी हो गया, गर्म हो जाता है इनसे, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सही होते हैं नहीं। तो इस कर दिया था मैंने, टाँके इसमें लगा दिए थे, थोड़ा सा ना फोन दे गई थी यहाँ पे, तो इसकी तह लगा लेती हूँ। अब तो इसको ना बैठ के अंदर ही डाल दूँगी, खाली बाहर से क्या फैला करके रखूँ, तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसमें बैठ के अंदर ही डाल दूँगी बिस्तर। तो रिसु को बुला रही थी, मैंने कहा इधर आ जा, 2 जनों की ज़रूरत पड़ती है ना बैट उठाने के लिए, क्योंकि मेरे बैट का ना एक कुंडा ही टूट गया है, और जब बैट लिया था ना तभी ही टूट गया था ये, उसी समय, मतलब थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद ना टूट ही गया था इसका कुंडा, तो टूट गया था। ऊपर से जो वो होता है ना, वो जिसमें कुंडा अटका होता है, वो भी टूट गया है इसका। तो एक सेट का थोड़ा सी मतलब अटका हुआ जैसा हो, तो उसमें कपड़ा फंसा करके ना पकड़ना पड़ता है, फिर एक उंगली डाल के दूसरा पकड़ता है, तब जाके उससे लगाना पड़ता है। इतनी परेशानी हो रखी है ना इससे, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है। तो यहाँ पे रख दिया था मैंने बिस्तर के अंदर। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना भी बन ही गया था, खाना बना लिया था मैंने, 1 बजे का टाइम था, अभी खाया नहीं था। तो यहाँ पर अम्मा आ रखी थी, मेरा फ़ोन लगा दो चार्ज में, इन्वेटर है करके ना, लाइट नहीं है क्योंकि सुबह से। तो मैंने कहा चलो, मैंने फ़ोन लगा दिया था। इन्वेटर से थोड़ा चल जाता है, पूरे दिन भर भी लाइट ना हो तो ना बल्ब वल्ब जल ही जाते हैं, और चार्ज में लगा रखा था। फिर ऐसे ही बैठे थे यहाँ पे, तो मैंने अम्मा के लिए दरी बिछाई थी, मैंने कहा यहाँ पे लेट जाएंगे, धूप सेकेंगे थोड़ा, बोले थे ना उनके यहाँ पे धूप नहीं आती है अब, छत पे आती है अब, बाहर से, मतलब इधर की साइड को मकान है ना, तो उधर से नहीं लग, उधर से ना मकान लग जाता है तो धूप नहीं आती है। पर मेरे यहाँ पे ना बहुत अच्छी धूप आती है, ठंडे के दिन में ना मुझे छत में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे ना 11-11:30 बजे के टाइम पे धूप आ जाती है, और पूरे 2-3 बजे तक तो रहती है धूप। और गर्मियों में तो खैर बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। गर्मियों में तो जहाँ पे नहानी हो ना वहाँ पर भी आ जाती है। तो यहाँ पे ना धूप सेकने का ठंडे में खूब अच्छा है। तो मैंने इनके दरी बिछाई थी, तो लेटेंगे, तो वो ना लेटे नहीं, कहने लगे कुर्सी लगा दे। ऐसे अभी मैंने ना खाना बनाना है, बच्चों को बोले थे, तो फिर मैंने ऐसी कुर्सी लगा दी थी। तो यहीं पर बैठे थे, वो धूप सेक रहे थे, मेरे को ना गर्म लग रहा था धूप में, स्वेटर पहनी, आज मैंने स्वेटर खोली नहीं ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर छाया पे बैठी थी। बाहर से देख रही थी, बाहर से कुत्ता घूम रहा था ना, तो उसे भगा रही थी मैं यहाँ पे। तो अम्मा भी चले गए थे अपने घर को। ये दोस्तों अभी शाम के 4:30 बज रखे हैं। तो अभी ना लाइट हमारे वहाँ अभी आ रखी है, सुबह से, सुबह 4-5 4:30 बजे ऐसी गई थी शायद। जब मैं उठी थी ना 5 बजे के टाइम में, तब लाइट नहीं थी, तो अभी आई है। पूरे दिन भर से गायब थी, अभी थोड़ा मतलब बल्ब तो चलते ही हैं इन्वेटर से, बाकी और चीज़ें तो नहीं चलती, फ़ोन ऑन चार्ज हो ही जा रहे थे। तो यहाँ पर टीवी लगा रखी मैंने, अभी अभी लगाई है। मैं ना सो गई थी, मुझे ना नींद आ गई थी। खाना खाने के बाद ना आजकल मुझे ऐसे नींद आ जाती है ना, तो मैं आधा 1 घंटा सो जाती हूँ। फिर मैं उठी, अभी रिसु ने उठाया, मम्मी मम्मी क्या लाना है, दुकान से बोला था, मैंने उसे दूध लेने के लिए भेजा था ना, तो वो दूध लेकर के आया है। तो फिर मैंने अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाई है, तो आप सब भी पी लीजिए। और ठंडी करने रखी है मैंने, इसमें कहा गरम गरम पीती हूँ ना मैं चाय, तो मैंने कहा ठंडी ठंडी पीऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि मतलब मेरे पेट में दर्द हो रही है आजकल। चाय पीने से भी होती है, पता नहीं क्यों होती है, पर हो जाती है कभी कभी। तो रात को भी बहुत हो रखी थी, तो इससे मैंने कहा ठंडी ठंडी सी चाय पीती हूँ। तो मैंने टीवी लगा रखी है, तो चलिए फिर चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद छत में जाऊँगी, इधर वाले गमलों में ना पानी डालना पड़ता है, छत में सूख जाते हैं, नहीं तो शाम के टाइम में ही डालती हूँ। तो अभी टाइम था शाम का, शाम के टाइम पे मैं कपड़े लेकर के आ गई थी। पानी भी डाल आई थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए लाइट आ रही थी ना, फिर जा रही थी, तो पानी आ ही गया था। मतलब सुबह को तो नहीं आया था, पता नहीं फिर कब आया था। मैंने तो जब सफाई कर ली थी तो बाथरूम के पानी से ही की थी, तो इसलिए पता नहीं, देखा नहीं मैंने। फिर अभी आ रखा था, तो मैंने कहा छत में ना डालाती हूँ, तो छत में डालाई थी मैं। तो कपड़े भी ले आई, कपड़े आजकल मैं शाम के टाइम में ही उठाती हूँ, सूख जाते ना, तो सही रहता है अच्छी तरीके से। तो इनको देख रही थी मैं, इसके झल्लर निकल रखे थे ना, तो मैंने कहा झल्लर को लगे हाथ ना सील देती हूँ। तो यहाँ पे तभी इस पे लगी हुई थी मैं। तो अब मैं कर दूँगी कपड़ों की तह। तो घर को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ खुद को भी खुश रखना पड़ता है ना, हर अपने कामों में खुश रहो। कहते हैं ना,
इंसान के, चाहे इंसान अमीर हो चाहे गरीब हो ना, पर उसकी ज़िंदगी में दुख तो बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही है ज़िंदगी में, ऐसा है ना। लेकिन इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए अपने कामों में, अपने घर में, एक महिला को खास करके अपने घर में हमेशा खुश रहना चाहिए। जब वो खुश रहेगी तभी तो अपने परिवार को भी हमेशा खुश रख पाएगी, है ना। तो इसलिए ज़िंदगी में चाहे कितने भी दुख आए ना, हमेशा खुश रह करके ही सामना करना चाहिए। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, रात ही हो गई थी, दूध भी रखा है मैंने, और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो इसमें मैंने प्याज डाल रखा, टमाटर डाल रखा है, और थोड़ा सा हल्दी मिर्ची, थोड़ा सा सब्जी मसाला और नमक डाला है, बहुत कम डाला है सब्जी मसाला, क्योंकि ज़्यादा मसाला इसमें अच्छा नहीं लगता है ना। और इसमें डाल दिया था मैंने ये पनीर। रिशु ले आया था शाम के टाइम में, मम्मी क्या बनाऊँ, कल को मैं व्रत रखूँगा, मंगल का बोल रहा था, तो मैंने कहा चल फिर पनीर दिया, मैंने कहा पनीर की भुर्जी बना लेते हैं, आज रोटी बना लूँगी साथ में। तो इसमें डाल दिया मैंने धनिया, और पनीर की भुर्जी ना काफ़ी टेस्टी लगती है ना। तो बहुत दिनों बाद बनाई है, मतलब महीनों बाद, सालों बाद कह लो, मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे बन गई थी मेरी पनीर की भुर्जी, रोटी बना लूँगी अब साथ में। तो ये खाना मेरा है, ऋषि को मैंने दे दिया। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग समाप्त कर लेते हैं, कल को एक अच्छे से ब्लॉग में मिलते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।